आज का दंगल एक ऐसी खबर पर है जिसमें दशकों से इस्लामिक दहशत का दंश झेल रहे हिंदुस्तान ने फिर से अपने 4 वीर सपूत खो दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में 4 जवान शहीद हो गए और 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दी है। आसमान से हेलीकॉप्टर्स के जरिए नजर रखी जा रही है। जंगलों में सेना के जवान पैदल तलाशी शुरू कर चुके हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी कि PAFF नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी संगठन है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बार के हमले में किसी स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर का भी हाथ हो सकता है। हालांकि सरकार दावा करती है कि 370 से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की घटनाएं तेजी से कम हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति बदली है, नाम बदला है और अब आतंकवादी कश्मीर की जगह जम्मू डिवीजन में सेना पर टारगेटेड हमले कर रहे हैं। 2023 में यह 5वां बड़ा आतंकी हमला है जिसमें सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म होने का दावा क्या खोखला है। शिवसेना इसे रिपीट ऑफ पुलवामा करार दे रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल इतिहास में जो गलतियां कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई उसी का नतीजा मौजूदा वक्त में भी हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस देश की मिट्टी से दहशतगर्दी का सर्वनाश कब होगा। क्या पाकिस्तान की जमीन से हो रही आतंकवादी घुसपैठ रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए और कश्मीर की जगह जम्मू में बढ़ रहे आतंकवादी हमलों के पीछे दुश्मन मुल्कों की क्या साजिश हो सकती है। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दशकों से दहशतगर्दी झेल रहे हिंदुस्तान की जमीन एक बार फिर शहीदों के खून से लाल हुई। यह हमला पुंछ और राजौरी के बीच में केसरी हिल्स की पहाड़ियों पर हुआ। घटना 21 दिसंबर को करीब 3:45 बजे की है, जब राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों का काफिला केसरी हिल्स की पहाड़ियों से गुजर रहा था तो बफलियाज इलाके में खतरनाक मोड़ पर पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अचानक हमला किया। ताबड़तोड़ आतंकी फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए। 3 गंभीर रूप से जख्मी जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। माना जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो 3 से 4 है संख्या में और उनने पहले से रेकी की थी इस पूरे क्षेत्र की कि किस प्रकार वो सेना के कॉन्वॉय पर हमला करेंगे और एक पहाड़ी क्षेत्र को चुना गया था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को चुना गया था और उसके नीचे बिल्कुल एक मोड़ है और वो मोड़ जो है काफी सख्त मोड़ है और वहां पर कोई भी गाड़ी अगर जाती है तो उसको अपनी रफ्तार काफी कम करनी पड़ती है। तो इसकी पूरी तरीके से रेकी की गई थी और जैसे ही सेना के दोनों वाहन उस मोड़ पर पहुंचते हैं बफलियाज और डेरा की गली के बीच के क्षेत्र में और जैसी वो गाड़ी मुड़ने का प्रयास करती है अचानक से पहाड़ी से गोलियां बरसाई जाती है आतंकवादियों के द्वारा। पहले जो उन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनको मार दिया जाता है और बाद में बाकी जो सैनिक है उन पर हमला किया जाता है। सेना पर घात लगाकर किया गया यह हमला राजौरी और पुंछ के बीच खतरनाक जंगलों से घिरी सड़क पर हुआ है। जम्मू कश्मीर में जिस जगह पर पुंछ और राजौरी के बीच यह हमला हुआ वो जगह पाकिस्तानी सरहद से मुश्किल से 50-60 किलोमीटर दूर है। इस पूरे इलाके पर अगर आप नजर डालें तो ये घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। इसमें दक्षिण की ओर राजौरी और उत्तर की तरफ पुंछ का सूरन कोट इलाका है। इसी के बीच में ये डेरा की गली और बफलियाज के पास टोपा पीर का इलाका, जहां के आसपास आतंकवादियों ने हमला किया। पहाड़ी पर ये जो सरपीले रास्ते हैं इसी सड़क से सेना के जवान जा रहे थे। पुंछ राजौरी में सेना पर इस बार हुए हमले के पीछे भी गहरी साजिश का शक है, क्योंकि खबर है
कि इस हमले से पहले पुंछ के सूरजकोट में जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्म्ड बटालियन के बाहर पार्किंग में एक धमाका हुआ। धमाके की घटना के बाद ही पुंछ के दूसरे इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। खबर है कि इसी मुठभेड़ में रीइंफोर्समेंट फोर्स के तौर पर जवानों को भेजा जा रहा था जब यह अटैक हुआ। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने इसी नाम से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़कानी शुरू की है। आतंकवादियों के हेलमेट से ली गई ये तस्वीर उसी PAFF नाम के संगठन ने जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें अमेरिकी M4 ऑटोमेटिक राइफल नजर आती है। हालांकि सेना पर हमले को लेकर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने में पाकिस्तान के साथ चीन ने भी हाथ मिला लिया है। इसमें चीन और पाकिस्तान का एंगल सामने आ रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखो ये ना एक्सपेक्टेड था अभी इस टाइम पे कहीं ना कहीं चाइना भी और पाकिस्तान भी दिल मिला करके जैसे होता है या परेशान होकर के होता है, तो वो तो कोशिश करेंगे कि कश्मीर में रजौरी पुंछ सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को सेना पर हमले करने में घरेलू ओवरग्राउंड वर्कर्स भी मदद कर रहे हैं। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद आतंकवाद कम होने के दावे करती है। विरासत का इशू है, आपके गलत, अब ये तो जो कुछ भी आप गलतियां की थी इतिहास में, ये तो ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बिल पारित करने के समय रिसेंटली भी, और जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तब भी उन्होंने कहा था। इसकी नैतिक जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। ये 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, कहते थे ना, आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा। सियासत अपनी जगह, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई में राष्ट्र की रक्षा के खातिर जो जवान शहीद हो रहे हैं, उनके घरों की हालत देखकर कलेजा कांप जाता है। पुंछ में शहीद होने वालों में चंदन भी है, जो बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। इनकी कुर्बानी को न्याय तभी मिल पाएगा जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद जड़ से मिट जाएगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ आज तक ब्यूरो।